नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज। अभी मैं खगड़िया जिले के परबत्ता विधानसभा क्षेत्र के बंधेरा गांव में मौजूद हूं और मैं आपको बता दूं, इससे पिछले दिन भी मैंने जमीनी विवाद से रिलेटेड जो है समाचार बनाई थी और मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि पूरे बिहार में जमीन जो है वो जाल हो चुका है और सभी आपस में जो है लड़ते हैं जमीन के लिए और काफी परेशानी हो रही है। कहीं ना कहीं बिचौलियों का खेल, भूमाफियाओं का खेल बहुत बोलबाला है और इसी संदर्भ में हम जो है आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे, हमारे साथ हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि क्या पूरा मामला है। इनके साथ भी जमीन का कुछ मामला चल रहा है। सर, क्या मामला टोटल है ये बताइए। मामला कुछ नहीं है। मेरा नाम मुन्ना है, बंधेरा से हूँ। मेरा पिताजी का नाम मोहम्मद सदीक है, जिसका 3 लड़का है। हम तीनों भाई बाहर रहते थे पहले। इसने अंदर ही अंदर हमारे जमीन पे घर बना लिया बापूजी के सामने में, बाप के पैसे से। और बाकी हिस्सा बना लिया? हम लोग सब मिल के बनाए, साथ में थे। अच्छा, कितने भाई हैं आप लोग? 3 भाई। 3 भाई हैं। तीनों भाई मिल के घर बनाए। अच्छा। बाद में 20 साल तक रेंट खाया। उसके बाद अब उसमें से हिस्सा देना नहीं चाहता। कौन रेंट खाया? भाई खाया। कौन भाई? क्या बड़ा भाई मोहम्मद अयूब। अच्छा। रेंट खा लिया। अब जब हम लोग यहाँ हिस्सा मांगने आते हैं तो पुलिस प्रशासन के मदद से हम लोग को कुछ नहीं सुनना है। सब पैसे लेके सब ऐसे काम कर रहा है, हम लोग को यहाँ से निकालने, बेदखल करने का नियत से। क्यों? बड़े सब भाई, तीनों भाई तो एक साथ है, फिर क्या दिक्कत? अब उसको क्या दिक्कत? हमको तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग तो सब सलगे बनाए घर के साथ रहेंगे। लेकिन उसके मन में पाप है कि हम दोनों को हिस्सा देना नहीं चाहता है। दोनों को हिस्सा नहीं देना चाहता है। 2 भाई को अलग कर दिया? हाँ, अलग कर दिया है। दोनों भाई को हिस्सा देना नहीं चाहता था। 20 साल से रेंट खाया है घर बना के। कितना रेंट चल रहा था? 80,000 रुपया सालाना चल रहा था। कितना रूम है इसमें? 10 रूम है। 10 रूम? हाँ, रेंट पे लगा हुआ है? रेंट पे लगा हुआ है। अच्छा, तो ये बताइए कि अभी ठीक है वो रेंट पर लगा, ये जमीन जो है क्या है? ये जमीन हमारा ये बिहार सरकार है। पीछे हमारा 2 कट्ठा 5 दूर अपना पिताजी के नाम है। सब तीनों एकदम बाहर रहते थे पहले। पिताजी अकेले रहते थे, हम यहाँ आए हैं, यहाँ रहने लगे। पिताजी हमको ये रूम में रखा है और जब वो हट गया तो यहाँ चाहता है तुम दोनों भी खाली करो हमारा रूम, यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है, पीछे तुम्हारा जाओ, पीछे घर है, ये तुम्हारा कुछ नहीं है। तो ये बिहार सरकार के ऊपर घर बना हुआ? जी जी जी। तो बिहार सरकार शुरू से था, 200 साल से हमारा घर है। गजमजुआ खास जमीन है। पीछे ये बाड़ी था, हमारा खेत होता था। तो आज वो हम लोग का सारा घर पिताजी का तोड़ ताड़ के अपना हम लोग को पीछे कर दिया है। आगे मार्केट बना के 20 साल से वो खा रहा है। तो 20 साल से खा रहे हैं, तो आप लोगों ने कभी पूछा नहीं? नहीं, कभी नहीं पूछे। जब हम पिताजी का तबीयत खराब हुआ, हम यहाँ के रहने लग गए, तो हम लोग को किराएदार घोषित कर दिया कि तुम लोग का इसमें कुछ नहीं है, तुम लोग पीछे जाओ, ये सब हमारा है। अच्छा, पीछे मतलब आपकी पर्सनल जमीन है? हाँ, मतलब पिताजी की? हाँ। और ये हो गया सरकारी जमीन? जी जी जी। इसमें आप लोगों ने रूम बना दिया? जी जी। ताकि इसमें से रेंट आए, हम लोग रहे, हम लोग अपना व्यवसाय करके किसी तरह खाए। आगे पीछे रास्ता है। अच्छा जी। तो फिर क्या परेशानी कहाँ पर हो गई? परेशानी वो यहाँ से उसका नियत बेईमान है। हमारे ग्राम पंचायत से, ग्राम कचहरी से 2019 में ये चीटिंग करके यहाँ का दलाल लोग, प्रशासन लोग सब मिलके उसको DCR से पैसा देके ऑर्डर करवा लिया। ऑर्डर करवा के 2-3 बार नोटिस आया। हमने नोटिस का जवाब दिया। उसके बाद हम केस मुंगेर किए कमिश्नर ऑफिस में। फिर भी पुलिस CO द्वारा हम लोग को बार बार परेशान किया जा रहा है। क्या परेशान किया जा रहा है? कि आप यहाँ से रूम खाली कर दीजिए, आपका कोई कुछ नहीं है। हमारा कागज वगैरह कोई देखने को तैयार नहीं है। जबकि हमारे ग्राम पंचायत में बैठाया गया, जब वो 20 साल से किराया खाया, तो ग्राम पंचायत में हम लोग को ग्राम कचहरी पास करके दिया कि तीनों का बराबर का हिस्सा होगा। 2019 से 2022 तक हमारा किराएदार तीनों को मिलने लग गया 20-20 हजार। अच्छा। उसके बाद 22 में बोला कि तुमको किराया नहीं देंगे। तब हमने केस किया, हमने खाली करवाया अपना हिस्सा में, अपना घर रखे हैं और अभी भी हमारा उसमें आगे दुकान है। हम इसमें रहते हैं, 9 साल से यहाँ रह रहे हैं। वो सब यहाँ दिल्ली में रहता था, यहाँ कोई नहीं रहता है। तो फिर वो क्यों कह रहे हैं कि मतलब आपका नहीं होगा हिस्सा इसमें? अब उसका नियत जाने वो क्यों कर रहा है। वो साहब हिस्सा से बेदखल करना चाहता है आगे का हमारा। दोनों भाई को यहाँ से बेदखल करना चाहता है। और 1.5 साल 2 साल से हमको प्रशासन द्वारा परेशान किया जा रहा है बार बार, जबकि इसमें उसका कोई रोल नहीं है। पूरा CO का भी कोई रोल नहीं है। हमने मुंगेर केस टाइटल शूट में गया हूँ, वहां से बगैर आदेश के बाद भी बाल बच्चे को आके धमकी देता है कि तुम लोग खाली करो, चाबी दो। हम ना कोर्ट का आदेश देता है, ना कुछ आदेश नहीं है उसके पास। झुट्ठो आके दोनों को सबको धमकी देता है। करते क्या हैं आप? हम ड्राइवरी करते हैं, मजदूरी करते हैं। कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहते हैं बंधेरा में, यही सी घर में। अच्छा, तो आप लोगों को फिर परेशान किया, तो आप लोगों ने नहीं कहा कि मतलब कि कोर्ट तो न्यायालय में जब मामला चल रहा था फिर? 3 बार आया, तीनों बार यही बात बोला कि तुम लोग तीनों बैठ के बात कर लो, ठीक है।
फिर भी ये लोग जाता है, बार बार पैसा देता है, वो आ जाता है बार बार। आप लोगों ने बैठ करके बातें नहीं की? बैठ के बात किए, फिर पंचायत बुलाए, फिर भी वो मानने को तैयार नहीं है। वो बोलता है नहीं, ये भाई का है ही नहीं, सब मेरा है। ये कैसे, मतलब तो अगर एक पिताजी के 3 बेटे हैं तो तीनों को बराबर होना? नहीं न, वो यही चीज नहीं मानना तैयार है। तो वजह कहाँ पर अटका हुआ है मामला? वजह कुछ नहीं है, उसका नियत में खोट है। नियत साफ करेगा तो ठीक हो जाएगा। ये हम बना है, जबकि बाबूजी का सबका पैसा लगा हुआ है। हम बना है तो हम बना है, तुम 20 साल किराया भी खाए हो, अब तो हम लोग को मिलना चाहिए। अच्छा, यानी कि बोलने का मतलब है कि 20 साल पहले उन्होंने ये बिल्डिंग बनाई? हाँ, हम लोग सब मिलके बना, हम लोग भी मिलके बना। अच्छा, आप लोग हाँ, पैसा नहीं दिए थे, मजदूरी किए थे हम लोग। हाँ। 3 महीना हमने बनाए थे, सब साथ रह रहे थे। तो सभी साथ मिलकर के हाँ, बनाए। हाँ। उसके बाद आप लोग फिर दिल्ली चले गए? हम लोग को पता चला कि भैया पैसा दिया है, तो हम लोग 20 साल नहीं टोके कि 20 साल भैया जब पैसा दिया तो भैया अपना पैसा लेगा तभी ना हम लोग को देगा। जब 20 साल हम लोग नहीं टोके, जब अब आए हैं तो आप कहता कि नहीं, घरों तुम्हारा जमीनों चला गया। अच्छा, दोनों भाई का आगे कुछ नहीं देना चाहता? कुछ नहीं देना चाहता। हमको 6 फीट का रास्ता दे दिया, हमारा गली दोनों भाई को, जो सबसे छोटा उसको पीछे कर दिया, हमको बीच में कर दिया। उसके बाद वाला भी 1 कट्ठा उसका है, बाकी इधर भी उसका है। तो मतलब जो है सबसे पीछे छोटे वाले को, उसके बाद आपको, उसके बाद जो ये फ्रंट पर रोड किनारे है वो रोडो किनारा, उसके साइड वाला भी, दोनों आगे दोनों जो है 16 धूड़, और उधर जो बनता है 12-13 धूड़, वो 2 कट्ठा में 3 बार विभाजन कीजिए, उसका अगला वो भी हिस्सा चाहता है, ये भी हिस्सा चाहता है। तो आप लोग ये नहीं बोले कि मतलब जो पैसा ठीक आपने बनाया तो उसका मुआवजा हम देते हैं, उस हिसाब से अपना काम कर लीजिए? हाँ, तो हम सब चीज बोलो, मानने के नहीं तैयार। नहीं, तुम्हारा है ही नहीं, निकलो यहाँ से, खाली करो। सीधा बोलते हैं? सीधा कहता खाली करो यहाँ से। केस कर दिया हम लोग पे, ऐसे उस रूम में केस हमने बेल करवाए हूँ, सारा चीज हमारा मैटर सब चल रहा है मुंगेर में। अच्छा, लेकिन यहाँ ये हमारा प्रशासन द्वारा क्यों परेशान कर दिया जा रहा है? बार बार आप लोगों को परेशान किया जा रहा है? खाली परेशान कर दिया जा रहा है। सीओ निकलो, सीओ भी आके बोला तुम लोग, हम लोग का कोई मैटर नहीं है। जनता दरबार लगा, उसमें भी हम लोग बोले हैं तो उसे बोला हम लोग को कोई मैटर नहीं है। लेकिन फिर भी बार बार क्यों पैसा पे टॉर्चर किया जा रहा है हम लोग को, जब केस है वहाँ मुंगेर में। तो क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को जो ग्राम पंचायत से मिला है, हम लोग को 2019 से कागज बना हुआ है, उसका हमको तीनों का बड़ा, हम अपना हक चाहिए, हमको उसका नहीं चाहिए। अच्छा, सर बराबर, सर बराबर चाहिए हम लोग को। दोनों भाई को, तीनों भाई को बराबर बोलिए। तीनों को अपना अपना हिस्सा बराबर चाहिए। और पीछे का क्या मामला है? पीछे का आप देख लीजिए, मामला देखिए, वीडियो में देखिए कैसे मामला है वो। अगर सब दुनिया कहता है कि वो सही मामला है, सही फैसला है, तो हम मान जाएंगे। फैसला देख लीजिए, जो छोटा है सबसे पीछे चल जाएगा, बीच वाला बीच में आ जाएगा, उसके आगे वो आ जाएगा, उसका आगे वाला भी उसका हो जाएगा। और अगर आप जिस चीज से आप लोग लड़ाई कर रहे हैं और ये बिहार सरकार की जमीन है, अगर अतिक्रमण में चला गया, सब टूट गया, तो क्या कीजिएगा? कि हमको रास्ता दे दीजिए, सरहद ले जाए बिहार सरकार, हमको नहीं मतलब है। हमको अंदर से निकलने का रास्ता दिया जाए, बाकी अपना ले जाए सरकार, हमको कोई लोभ नहीं है। जब ऐसे भी नहीं है तो हमको क्या लोभ है? मामला कोर्ट में है? मामला कोर्ट में है। तो क्या चाहते हैं, प्रशासन परेशान ना करे? हम यही चाहते हैं कि हमारा प्रशासन फोन, जब कोर्ट से ही लड़ रहे हैं तो कोर्ट का कोई डिग्री आएगा तभी तो प्रशासन कुछ करेगा। बगैर डिग्री के बार बार आके धमकी दे जा रहा है, तुम खाली कर दो, चाबी दे दो। 3 बार टॉर्चर कर दिया, जानलेवा हमला कर दिया है। जो ऑफिस से चाबी मांगा जाता है? हाँ, क्यों ऐसे? जब कोर्ट में मामला है तो सारा दुकान उसका हिस्सा में किराएदार चल रहा है, हमारे हिस्सा में किराएदार क्यों नहीं रखने देता है? अगर कोर्ट का मामला है, अगर सब बंद करवाना चाहता है तो वो भी बंद हो, सब बंद हो, जिसका डिग्री होगा वो ले जाएगा। बार बार हम ही को क्यों टॉर्चर किया जा रहा है? उसको क्यों नहीं कहता है कि तुम बंद करो? हाँ, अगर सरकारी जमीन में है, अगर जमीन में कोई दिक्कत परेशानी है, जब तक मामला कोर्ट में है तो सभी को बंद सभी को बंद करना चाहिए। सिर्फ हम ही को आके परेशान करना जी। तो और भी कुछ, जैसे कि मतलब छोटे भाई भी डिमांड करते हैं कि मतलब यहाँ रहना है, क्या है? हाँ, सब वो भी आ रहे हैं, वो भी अपना हिस्सा लेंगे। 9 फीट का हिस्सा है तीनों। हम लोग को यही चाहिए कि हम लोग प्रशासन को, सबसे हम हाथ जोड़ के कहते हैं, हम लोग को बराबर का फैसला कर दिया जाए, तीनों को बराबर नहीं चाहिए। जी 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 जी। तो देखा आपने, साफ तौर पर इनका कहना था कि 3 भाई हैं। आप मामला पहले समझ लीजिए कि आगे जो रूम बना हुआ है वो सरकारी जमीन है, जिसमें ये बराबर का हिस्सा मांग रहे हैं, इनका कहना है। लेकिन एक बात बीच में आ रही है कि बड़े भाई जो इनके हैं, उन्होंने सारा कुछ बनाया है, बिल्डिंग बनाया है, लेकिन ये लोग जब तब तक साथ थे, 20 साल पहले तब तक साथ थे, और ये लोग मेहनत मजदूरी साथ में किए हैं। ये लोग पैसा नहीं दिए लेकिन मेहनत मजदूरी की है। 20 साल से वो रेंट खा रहे हैं। रेंट खाने के बाद जो है इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अब जो है कम से कम हम लोग घर पे आए हुए हैं। जब हम लोग बाहर रहते थे, लेकिन अब हम घर पे आए हुए हैं, तो अब जितना भी यहाँ पर रूम का रेंट चल रहा है और या रूम जितना है, उसको कम से कम जो है आधा आधा तीनों भाई जो है
कर लिया जाए। साथ ही साथ जो है ग्राम पंचायत में भी निष्कर्ष निकला था, ग्राम पंचायत में जो है पंच बैठाया गया था, उसमें भी बातें हुई थी कि इन लोगों को आपस में तीनों भाई जो मिल करके एक साथ बिल्कुल जो है बैठे और एक साथ बैठने के बाद जितना भी है उस सबको बराबर बराबर हिस्सा में अपना बांट लें। जिसके बाद भी इन्होंने केस किया, ये लोग जब मानने के लिए तैयार नहीं हुए, इन्होंने जो है मुंगेर में केस किया कमिश्नर कोर्ट में। मामला जब न्यायालय में है तो प्रशासन इनको परेशान कर रही है, बार बार इनके घर आकर के इनके रूम की चाबी मांगा जा रहा है। जो सरकारी जमीन पर निर्मित घर है या रूम है या दुकान है, उनकी चाबी मांगी जा रही है, बार बार परेशान किया जा रहा है इन लोगों को। तो इन लोगों ने मुझसे गुहार लगाई कि आप एक बार यहाँ आए और देखें इस मामले को। दरअसल हम लोगों को परेशान जो है प्रशासन कर रही है, उस पर रोक लगे। और जब मामला कोर्ट में है तो प्रशासन का बीच में कहीं से कोई दायित्व नहीं बनता है। दूसरी बात कि हम लोग हर चीज करने के लिए तैयार हैं, अगर वो चाहते हैं कि यहाँ पर जो मामला है उनका वो सभी बैठ करके निपटा ले तो हम लोग बैठने के लिए तैयार है, लेकिन वो बराबर का हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं है और वो लोग यहाँ से इनको हटाने के लिए परेशान करते हैं। ऐसे ही खबरों देखने के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें द बॉस न्यूज।